तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का सीरीज मेरे चैनल पर एक अलग तरह की कहानी है और ऐसा हो सकता है कि यह शुरू में आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन मेरा विश्वास करो, जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा यह और अधिक दिलचस्प होता जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। कहीं बीच में एक छोटे से प्रोविंशियल एस्टेट में, जहां कुछ खास नहीं था, एक बच्चा पैदा हुआ। आदमी बहुत टेंशन में था, लेकिन उसे लड़का चाहिए था। बूढ़ी औरत ने बच्चे को लपेटा और बोली कि उस आदमी की उम्मीदें और सपने सच हो गए हैं। बच्चा बिल्कुल लैंडलॉर्ड जैसा दिखता था। औरत ने पूछा कि मम्मी पापा ने अपने बेटे का नाम डिसाइड किया कि नहीं। बच्चे की मम्मी ने कहा कि वो उसे पॉल नाम देंगे, पॉल ऑर्डल। वो चाहती थी कि पॉल इस दुनिया का उजाला बने। पॉल बचपन में कुछ खास नहीं था। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने सुना कि एक आदमी ने दूसरे से बोला कि जितना हो सके सी फूड लाने की कोशिश करो। नौकर ने हाँ बोला। पॉल को इंटरेस्ट आया और उसने चिल्लाकर अंकल फ्रेडरिक को बुलाया। वो आदमी मुड़ा और पूछा, क्या चाहिए पॉल। पॉल ने टेंशन लेते हुए कहा कि साउथ माउंटेन वाली गली में मत जाना, क्योंकि उसने वहां अजीब सा माना का फ्लो देखा था। फ्रेडरिक कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या बोले। उसने पॉल के पापा से पूछा कि ये शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। पॉल के पापा को भी जवाब नहीं सूझा। तूफान में फ्रेडरिक बारिश में भागता हुआ इमारत में घुसा। ग्रे पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था और बोला कि उसे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि फ्रेडरिक लेट हो गया था। फ्रेडरिक ने कहा कि उसने लंबा रास्ता लिया था और माफी मांगी। ग्रे ने टेंशन में पूछा, क्या हुआ भाई। फ्रेडरिक ने बताया कि उसने अभी अभी मुसीबत से बचाव किया क्योंकि उसने यंग मास्टर पॉल की सलाह मानी थी। ग्रे हैरान हो गया और बोला, ये क्या बात हुई। फ्रेडरिक ने उसे याद दिलाया कि पॉल ने कल बोला था कि साउथ माउंटेन की गलियों से मत जाना। अब जाकर पता चला कि वहां बीस्टमैन का अटैक हुआ था। ग्रे ये सुनकर बहुत हैरान और शॉक्ड था। फ्रेडरिक ने आगे बताया कि वहां जो भी था वो सब बहुत बड़े खतरे में थे, लेकिन पॉल की वजह से वो उसमें शामिल नहीं हुआ। उसका दोस्त सोच में पड़ गया। उस आदमी ने पॉल को देखा और ग्रे से पूछा कि क्या उसे लगता है कि पॉल हवा में माना को सेंस कर सकता है। ग्रे ने कहा कि उसे इस सवाल का जवाब देना मुश्किल लग रहा है। उसने सोचा कि अगर ये सच हुआ तो क्या होगा। अगर ये सच था तो पॉल ऑर्डल का फ्यूचर बन सकता था। उस दिन के बाद से पॉल ने मैजिक में और स्ट्रॉन्ग टैलेंट दिखाना शुरू किया। 6 साल की उम्र में वो माना को सेंस कर सकता था। 7 साल की उम्र में वो उसे मैनिफेस्ट कर सकता था। जब वो 10 साल का हुआ तो उस आदमी ने सॉलमनली कहा कि वो फर्स्ट ईयर के रिप्रेजेंटेटिव को फ्लोर देना चाहता है। उसने ऑडियंस से पॉल का स्वागत करने को कहा। पॉल ने कई प्रेस्टीजियस फैमिलीज के बच्चों को पीछे छोड़ते हुए रेडियंट किंगडम की बेस्ट मैजिक एकेडमी, इग्नांट मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया। वो सॉलमन बॉय एकेडमी में एंटर करने वालों में बेस्ट कहलाया गया। उसे बेस्ट एप्लीकेंट के तौर पर एनरोल किया गया और जीनियस का टाइटल मिला। इस एटीट्यूड से पॉल को थोड़ा प्रेशर फील हुआ, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि उसका नाम फैमिली का स्टेटस बढ़ाएगा। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो इसमें बहुत सक्सेसफुल रहा। उस आदमी ने पॉल से रिक्वेस्ट की कि वो एप्लीकेंट्स में अपनी बेस्ट स्किल्स दिखाए। पॉल ने कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश की, लेकिन क्लासेस के पहले ही दिन साफ हो गया कि वो ना तो बेस्ट था ना ही सेकंड बेस्ट। टीचर ने डिमांड की कि वो अपनी एनर्जी जल्दी से रिलीज करे, लेकिन वो लड़का फोकस नहीं कर पाया और एनर्जी रिलीज करने में फेल हो गया। पॉल को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो क्या गलत कर रहा था। सभी स्टूडेंट्स ने चिंता से उसे देखा। उसके पास माना रिलीज डिसऑर्डर था। पॉल को एहसास हो गया कि उसके पास मैजिक को बॉडी से 1 मीटर भी दूर रिलीज करने की इनबॉर्न एबिलिटी नहीं थी। एक मैच के लिए उसकी बॉडी लिटरली वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थी। बहुत जल्दी बाकियों को उसके हम्बल ओरिजिन्स और मैजिक में टैलेंट की कमी के बारे में पता चल गया। इस वजह से उनके एटीट्यूड की तरफ बॉय जल्दी चेंज हो गया। एक उसके पियर ने उसे धक्का दिया और पॉल जमीन पर गिरते गिरते बचा। एक लड़के ने दूसरे से पूछा कि क्या वो ठीक है। पॉल साइलेंट रहा, लेकिन दूसरा बोला कि उसके फ्रेंड ने अभी अभी एक डिसेबल्ड पर्सन को टच किया है और वो भी वैसा हो सकता है। उसका फ्रेंड जोक मारते हुए बोला कि उसे जल्दी वॉश करना पड़ेगा ताकि ये फेट से बच जाए। उसे तुरंत मैजिक यूज करने में इनकैपेबल पर्सन ब्रांडेड कर दिया गया। उसे डिफेक्टिव माना गया क्योंकि मैजिक एकेडमी में वो स्पेल्स कास्ट करने में भी सक्षम नहीं था। एनवियस लोगों ने उसके करंट स्टेटस को लोअर कर दिया। जिसने धक्का दिया उसने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। उसने अपना आर्म स्विंग किया और बोला कि उसके पास उसे देखने का राइट नहीं क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। उसका स्टेटस एनवियस लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लेजर बन गया। पॉल फ्यूरियस हो गया। उसने नंगे मुट्ठे से दीवार पर थप्पड़ मारा। वो गाय को सांस लेने और रियलिटी में आने का मौका नहीं मिला कि ये सब हो रहा है। उसे पता नहीं था कि वो कभी मैजिशियन बन पाएगा या नहीं। पॉल ऑर्डल, वो आदमी जो एकेडमी में बेस्ट ग्रेड्स के साथ एंटर हुआ था, सबसे प्रॉमिसिंग, सबसे डिलिजेंट, लेकिन जब बात उसके कर्ज की आई तो सारे एडवांटेज भूल गए। लोग बोले कि जीनियस मैजिक में डिसेबल्ड हो गया। ठीक वैसा ही एंड हुआ।
पॉल डिस्पेयर में था, या यूं कहो कि ये इतना बुरा एंड हो सकता था। उसने सोचा कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन पॉल को कल्पना भी नहीं थी कि डिस्पेयर के अबिस में एक मिरेकल की जगह हो सकती है। नोटिफिकेशन आया कि प्लेयर आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया। स्टेटस विंडो अनलॉक हो गई। वो गाय नीचे गिरता रहा, समझ नहीं पा रहा कि वो अब कहाँ है। उसे लगा जैसे वो गहरे पानी के नीचे है। सिस्टम ने बताया कि पॉल इस दुनिया का डिस्ट्रॉयर का इनकारनेशन है। पॉल को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसने जो सुना उस पर यकीन नहीं किया और सोच ही नहीं पाया कि क्या करे। अचानक वो बहुत डर गया जब उसके सामने एक बड़ी फिगर अपीयर हुई। पॉल स्पीचलेस हो गया जब उसने एक स्ट्रेंज फिगर देखा जिसके रेड आईज ओपन थे। पॉल ने सोचा कि ये तो ड्रीम ही है, लेकिन ये ड्रीम के लिए टू विविड था। क्लोजली देखा तो फिगर अपना माउथ ओपन कर रही थी और उसे एहसास हुआ कि वो उसे कोई ऑर्डर देना चाहती है। तभी उसके आईज में एक पिक्चर अपीयर हुई। वो यहाँ से बहुत दूर ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ घंटे पहले इग्नेंट एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर। इस बार पॉल को नेक्स्ट कॉल किया गया। आदमी ने कहा कि उसे सिर्फ एक फायरबॉल क्रिएट करना है और उसे स्केयर क्रो पर हिट करना है, जैसा कि वो पहले एक्सप्लेन कर चुका था। माइक ने उसे देखा और सोचा कि ये बहुत सिंपल टास्क है जो कोई भी स्टूडेंट आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन मैजिक यूज ना करने वाले के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पॉल डिस्पेरेट था, उसे पता नहीं था कि क्या वो इस बार यूज कर पाएगा। माइक ने गाय पर शाउट किया और डिमांड की कि जल्दी स्टार्ट करे। उसे एहसास हुआ कि अब रुकना नहीं चाहिए, वरना अचानक फेल हो सकता है। पॉल ने अपनी हैंड पर कंसंट्रेट करना शुरू किया, माना को आइसोलेट करने की कोशिश करते हुए। वो खुद पर यकीन करता था और किसी भी कॉस्ट पर इस टास्क को कंप्लीट करना चाहता था। एक मूवमेंट में उसने माना को अपनी हैंड में और ज्यादा कंसंट्रेट किया। आसपास क्राउड हुए गाय शॉक्ड हो गए जब उन्होंने इस बॉल का साइज देखा, क्योंकि गाय के बॉडी में अपेरेंटली बहुत सारा माना था। माइक साइलेंट था, वो गाय का इंतजार कर रहा था कि वो खुद को शो करे। पॉल ने खुद पर थोड़ा यकीन किया और डिसाइड किया कि अगर सब वैसा ही रहा तो वो इस टास्क को हैंडल कर लेगा। अचानक वो बहुत एंग्री हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो फिर से कैचअप हो गया। उसकी हैंड ने फिर से माना रिलीज करना बंद कर दिया और गाय समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक सेकंड बाद वो थकान और बॉडी की एग्जॉस्टन से खांसने लगा। पॉल ने ग्राउंड पर थूक दिया। माइक ने गाय से रिक्वेस्ट की कि अब खुद को शो करे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। आदमी ने डिमांड की कि वो जल्दी से बॉडी से रिलीज करे। गाय ने कहा कि फायरबॉल उसकी हैंड से बाहर नहीं जा रहा और उसे पता नहीं क्या करे। माइक ने गाय पर प्रेशर बनाना जारी रखा क्योंकि वो सीनियर ईयर में था और ऐसे बेसिक्स जानना चाहिए थे। आदमी के मुताबिक अगर वो अभी भी नॉर्मल मैजिक जैसे फायरबॉल नहीं कर पाया तो वो सिंपली फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। माइक ने पॉल पर चिल्लाया कि वो फेल होने के लिए डेस्टाइंड है। बॉय अपने हेड में उससे एग्री नहीं कर सका। उसने अपना फिस्ट क्लेंच किया और सॉरी बोला कि वो प्रैक्टिस में और हार्ड ट्राई करेगा। इस प्रैक्टिकल शूटिंग टेस्ट में उन्हें 10 फायरबॉल्स क्रिएट करने थे और टारगेट को मल्टीपल टाइम्स हिट करना था। पॉल एक भी होल बॉल को टारगेट में लोड नहीं कर पाया। बॉय को एहसास हुआ कि वो थर्ड रेट मैच भी बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, समझ नहीं पाते कि वो बेस्ट स्कोर्स के साथ एकेडमी में कैसे घुसा। वो बार बार बोलते थे कि उसे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि उनके ओपिनियन में वो मेन डमएस था। बॉय जानता था कि क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में बेस्ट प्रोविंस के नोबलमैन का ऑफस्प्रिंग था, उसके पीयर्स जो ज्यादा प्रेस्टिजियस फैमिलीज से थे वो उसे एनवी करते थे और खुद को इंफीरियर फील करते थे मोस्टली। यही वजह थी कि लोग उसे हॉस्टिलिटी दिखाते थे। पॉल को एहसास हुआ कि वो हमेशा उनके मौकरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रियलिटी ने बेशक उसकी होप छीन ली और उसकी पर्सनैलिटी को अंदर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ये कर्स ही वो इकलौती चीज थी जो उसे पिछले 6 सालों से रोक रही थी, माना रिलीज डिसऑनर्ड। हालांकि पॉल ने इतने टाइम तक अच्छे से होल्ड किया, वो इनवॉलंटरीली सोचने लगा कि इस रेट पे वो और कितना होल्ड कर पाएगा। एकेडमी के हॉलवे में लड़के डिस्कस कर रहे थे कि उनका एग्जाम कैसा गया। क्राउड में से किसी ने गाय को नोटिस किया और सब पे चिल्लाया, उसे डमएस बुलाते हुए। जो लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे उन्होंने कहा कि उसे जल्दी अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। एक गाय ने कहा कि अगर वो पॉल की जगह होता तो उसे पब्लिक में दिखने में भी शर्मिंदगी फील होती, लेकिन पॉल ज्यादा परसिस्टेंट था। उसने अपने इंटरलोक्यूटर से पूछा कि क्या वो जानता है कि जूनियर्स उसे क्या बुलाते हैं। गाय ने जवाब दिया कि सब उसे डमएस बुलाते हैं। लड़कों के मुताबिक पॉल की वजह से सीनियर क्लास रोल मॉडल नहीं था। उन्होंने डिमांड की कि वो जल्दी से अपनी प्रोविंस वापस चला जाए और हंसे। पॉल साइलेंट रहा। एक लड़के ने कहा कि नेचर यूजुअली स्किल्स या वेल्थ से रिवॉर्ड करती है, लेकिन उसके ओपिनियन में पॉल को दोनों में से कुछ नहीं मिला। दूसरा लड़का बोला कि पॉल की फैमिली के सारे मेंबर्स एरोगेंट इडियट्स हैं जिनके पास पहले कभी कुछ नहीं था। उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही पॉल आगे बढ़ा और उसे पंच मारने के लिए झपटा, अपनी फिस्ट को जितना हो सके जोर से स्विंग करते हुए। गाय ने अपने अपोनेंट के फेस पर जोरदार पंच मारा। दूसरा गाय शॉक्ड हो गया जब उसने अपने फ्रेंड को सिर्फ एक पंच से कई मीटर पीछे धकेलते देखा। पॉल फ्यूरियस था और डिमांड की
कि वो दोहराए जो उसके अपोनेंट ने उसके फादर के बारे में कहा था। गाय को शायद अपने अपोनेंट के इंटेंशंस गलत समझे और बस उसे नेम्स कॉल किए, खून पोंछते हुए। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक सिंपल फैमिली का मैन ऐसा कुछ कर सकता है। पॉल ने कहा कि किसी को पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब नहीं। उसके मुताबिक ये गायज उसकी फैमिली के बारे में बात करने वाले कोई नहीं थे। गाय का फ्रेंड जल्दी से पॉल की तरफ बढ़ा ताकि उसे बैक पंच मारे। आखिरी मोमेंट में पंच से पहले उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अपोनेंट इतना फास्ट होगा। पॉल ने एक ही पंच से अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। गाय इतने फोर्स से घुटनों पर गिर गया और अपने स्टमक को पकड़ लिया। उसका अपोनेंट फ्यूरियस था और उसे सफर करते देख रहा था। अपोनेंट शॉक्ड था और समझ नहीं पा रहा था कि इतना पावर एक ऐसे डट में कैसे छिपा था। गोल्डन हेयर वाला गाय अपने ऑफेंडर से रिवेंज लेने के लिए मैजिक यूज करने लगा। उसने इंसिस्ट किया कि पॉल को उसे टच करने का भी राइट नहीं था। गाय को बस यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपोनेंट एकेडमी में ही मैजिक यूज करने वाला है। अपोनेंट परसिस्टेंट था और उसने स्फीयर को डायरेक्ट पॉल की डायरेक्शन में रिलीज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि इसके लिए उसे एक्सपेल किया जा सकता है। अपोनेंट ने डिमांड की कि गाय डाई करे। पॉल को एहसास हुआ कि वो मूव भी नहीं कर सकता। टीचर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और डिमांड कर रहा था कि वो तुरंत रुकें, लेकिन बहुत लेट हो चुका था और पॉल ने अपोनेंट के मैजिक को टच कर लिया। उसने अपना फेस कवर किया और समझ नहीं पाया कि आगे क्या होगा। जैसा उसने सोचा, मोस्ट लाइकली उसका एंड आ गया था। लेकिन तभी सिस्टम विंडो उसके सामने चमकी, जहां लिखा था कि वो वर्ल्ड्स का डिस्ट्रॉयर का एम्बॉडीमेंट था। स्टेटस विंडो अनलॉक हो गई, प्लेयर आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया और गाय ने अपने सामने रेड ग्लो वाली आंखों के साथ एक बड़ी फिगर देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो कहाँ है। पॉल को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बड़ी फिगर ने अपना माउथ ओपन किया और उसे पुकारा। उसका फुल नेम लिया। बॉय ने डर के साथ उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन हो गया कि ये डेफिनेटली उसका नाम था। अचानक ब्लैकनेस फेड होने लगी और वो अपनी आंखें खोलने लगा, फिर से अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनते हुए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने क्लोए अपीयर हुई। टीचर खुश थी कि बॉय फाइनली वेकअप हो गया। एक सेकंड के लिए पॉल को एहसास हुआ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। उसने डिसाइड किया कि थोड़ा उठकर बैठे और पूछा कि वो अब कहाँ है। क्लोए ने उसे वापस लेटाने की कोशिश की और बोली कि वो ब्रेक रूम में है और उसे रेस्ट चाहिए। वो बार बार बोल रही थी कि बॉय को लेटना चाहिए और रिकवर करना चाहिए। पॉल ने कहा कि उसके साथ कुछ टेरिबल नहीं हुआ, बस उसे चक्कर आ रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो कॉन्शियसनेस लूज कर चुका था। बॉय को समझ नहीं आया कि वो कौन सी फिगर थी जो उसे ड्रीम में इतनी रियल लगी। पॉल ने पूछा कि वो कितनी देर से ऐसे लेटा हुआ है। लड़की ने जवाब दिया कि वो सारा दिन यहाँ उसे वॉच कर रही थी। उसने कहा कि ये बहुत बड़ी फॉर्च्यून थी कि गाय इतने लाइट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ बच गया। पॉल ने पूछा कि क्या वो अब ठीक है। क्लोए ने कहा कि उन्हें कुछ और टेस्ट्स चेक करने हैं, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स के लिए प्रीटी गुड लग रहा था जिसे लाइटनिंग बॉल का डायरेक्ट हिट मिला हो। लड़की ने बताया कि उसकी बॉडी पर कोई वुंड्स या बर्न्स नहीं थे, यहाँ तक कि उसके ऑर्गन्स भी इंटैक्ट थे। उसके मुताबिक उसने ऐसा पहली बार देखा था। गाय को समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। वो जानता था कि लाइटनिंग बॉल एक टेरिबल मैजिक है जो सेकंड्स में बॉडी को बर्न कर देता है और उसे इसका डायरेक्ट हिट मिला था। पॉल को समझ नहीं आया कि इतने बड़े अटैक से वो पूरी तरह ठीक कैसे है। प्रोफेसर रेस्टरूम में आया और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोला। क्लोए ने कहा कि वो गाय के टेस्ट्स एनालाइज करने जा रही है क्योंकि प्रोफेसर उसकी देखभाल कर रहा था। लड़की ने रिक्वेस्ट की कि अगर कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो तो साइलेंट ना रहे। माइक बेड के पास आया और पूछा कि उसका इंटरलोक्यूटर कैसा फील कर रहा है। पॉल ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल फाइन फील कर रहा है। आदमी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस ऑनकेजन के लिए पूरा प्रोफेसोरियल काउंसिल असेंबल हो रहा है। उसने प्रॉमिस किया कि उसका ऑनफेंडर सबसे पहले बिना फेल एक्सपेल हो जाएगा। माइक ने रीजन दी कि उसे कॉम्बैट मैजिक यूज करने के लिए एक्सपेल किया जा रहा है, जिसमें किल करने का इंटेंट था और फैमिली हेड के बारे में फॉल्स रूमर्स फैलाने के लिए भी। साथ ही उसने पॉल के साथ अनफेयरली ट्रीट किया और बुली किया। आदमी के मुताबिक इन सारी एक्शंस को वर्डिक्ट बनाते वक्त अकाउंट में लिया गया। गाय ने सिर झुकाया और बोला कि उसने भी उसे हिट किया था। माइक ने कहा कि उसे भी बेशक पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसे सिर्फ 1 महीने के लिए वॉलंटियर सर्विस करनी होगी, बस। माइक ने कहा कि उसका एक और सवाल है जो वो रियली जानना चाहता है। आदमी जानना चाहता था कि क्या गाय के पास कोई आर्टिफैक्ट है। पॉल ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। उसने कहा कि ये डेफिनेटली सच नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास ऐसा कुछ होता तो उसे आसपास वालों से ऐसा बुली नहीं होना पड़ता। माइक ने सोचना शुरू किया और अस्यूम किया कि आर्टिफैक्ट की रेरिटी और वैल्यू को देखते हुए बॉय की फैमिली का हेड पहले ही इसे अपने लोगों के लिए यूज कर चुका होता। पॉल ने पूछा कि उसका इंटरलोक्यूटर ये सवाल क्यों पूछ रहा है।
आदमी हिचकिचाया लेकिन जवाब देने का डिसाइड किया। उसके मुताबिक उसे यकीन था कि लाइटनिंग बॉल के गाय को ओवरटेक करने से पहले उसकी बॉडी के चारों तरफ रेड लाइट थी, जैसे कोई हाई रैंकिंग आर्टिफैक्ट ने पॉल को प्रोटेक्ट किया हो, मैजिक को रिफ्लेक्ट करते हुए। गाय को जो सुना उस पर यकीन नहीं हुआ। वो जानता था कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ यकीन नहीं हो रहा था। अचानक पॉल को एहसास हुआ कि ये शायद उसके स्ट्रेंज ड्रीम से कनेक्टेड हो सकता है। उसने जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और डेफिनेटली उसके पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। माइक ने रिलेक्टेंटली उसके साथ एग्री किया। आदमी एग्जिट की तरफ बढ़ा और बॉय को रेस्ट करने को बोला। पॉल को रियली कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था और प्रोफेसर ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो इंटरेस्टेड था कि उसका इंटरलोक्यूटर अब क्या सोच रहा है। गाय ने सोचा और एहसास हुआ कि उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो ड्रीम से अलग नहीं था, और वो स्ट्रेंज वॉइस जो उसे पुकार रही थी। वॉइस ने कहा था कि आर्टिफैक्ट ओपन और एक्सेसिबल है। उसने किसी प्लेयर के बारे में भी बात की थी। पॉल को याद आया कि स्टैच्यू ने कुछ और भी कहा था, लेकिन वो अपनी मेमोरी से कुछ कर नहीं पाया। उसे स्टेटस विंडो याद आई। अचानक गाय ने नोटिस किया कि वो उसके हेड के सामने थी। क्लोए कुछ पेपर्स लिए हुए उसकी तरफ आ रही थी। पॉल को एहसास हुआ कि ये रियल है। लड़की ने पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या वो ठीक फील कर रहा है। गाय ने कहा कि ये उसकी हेल्थ के बारे में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो उसने अपने सामने देखा। उसने क्लोए को किसी ब्लू थिंग के बारे में बताया। लड़की समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। पॉल को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो रियली वो विंडो नहीं देख पा रही थी। नोटिफिकेशन टेबल में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। गाय को एहसास हुआ कि सिर्फ वो ही इसे देख सकता है। उसने पहले बहाना बनाने का डिसाइड किया। पॉल ने कहा कि शायद उसकी आंखें चकरा गईं, लेकिन लड़की ने बोला कि ये बिल्कुल फनी नहीं है। उसके मुताबिक गाय के टेस्ट्स नॉर्मल थे और वो डॉर्म वापस जा सकता है। पॉल खुश हुआ और उसे थैंक्स बोला। गाय ने अपने हेड में लिस्ट किया कि आज वो लाइटनिंग बॉल स्ट्राइक से बिना कॉन्सिक्वेंसेस के सरवाइव कर गया। उसने रेड आई वाले मैन को अल्टरनेट डायमेंशन में देखा और उसे स्टेटस विंडो मिली जो सिर्फ वो देख सकता है। फिर विंडो ने कहा कि वो ड्रा का इनकारनेशन है। गाय ने सोचना शुरू किया कि शायद मैज आर्टिफैक्ट उसे दे दिया गया है। अब उसके सामने एक और स्ट्रेंज विंडो अपीयर हुई। ये कोई टास्क था। उसे रिक्वायर्ड था कि वो ट्रेनिंग के जरिए अपनी बॉडी को इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ के लिए प्रिपेयर करे। अब रात में एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पे पॉल ने लिस्ट पढ़ी और एहसास हुआ कि उसे फिजिकल एक्टिविटी की डिमांड की जा रही है। उसे समझ नहीं आया कि ये एक मैच को कैसे हेल्प कर सकता है। फिर भी उसने डाउट नहीं किया और पहले ट्राई करने का डिसाइड किया, एक फिस्ट से हिट करते हुए। उसने देखा कि एक बार हिट करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, 2 बार हिट करने पर स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ी। पॉल को एहसास हुआ कि नंबर बढ़ रहा है और इस रेट से वो जल्दी अपना गोल अचीव कर लेगा। एक और हिट के बाद नंबर नहीं बदला और उसने फिर से विंडो देखी। ऐसा लगा कि हिट काउंट नहीं हुई अगर उसमें जरा सी भी मिस्टेक हुई हो। इस केस में उसने डिसाइड किया कि ट्रेनिंग को प्रॉपरली करना होगा। बाहर रात हो चुकी थी। पॉल बहुत टायर्ड था। वो खुश था कि फाइनली उसने फिनिश कर लिया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। विंडो पर लिखा था कि टास्क कंप्लीट हो गया और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। पॉल रिवॉर्ड के बारे में सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। उसने अपने अंदर कुछ नोटिस किया। ये एक स्ट्रेंज फीलिंग थी, बेयरली नोटिसेबल। गाय ने इसे अपने ब्लड में फील किया और ये माना से कुछ ज्यादा था। उसे इस फीलिंग का एहसास हुआ। ट्रेनिंग के बाद गाय क्लियरली स्ट्रॉन्गर हो गया था। उसने अपनी स्ट्रेंथ को रियल लाइफ में टेस्ट करने का डिसाइड किया। एक ही ब्लो से उसने अपने सामने कुछ तोड़ दिया और एहसास हुआ कि माना उसकी हैंड के आसपास गैदर हो रहा था। गाय को समझ आया कि उसकी स्ट्रेंथ और मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। एयर रेजिस्टेंस की स्पीड और स्ट्रेंथ पूरी तरह डिफरेंट फील हो रही थी। फंडामेंटल भी बढ़ गया था और अब दूसरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। स्टेटस विंडो फिर से उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई। नेक्स्ट टास्क था पावर सर्कल। पॉल ने पढ़ा और एहसास हुआ कि उसे माना सर्कल्स को पावर सर्कल्स से रिप्लेस करना है। उसे समझ आया कि इसके बाद उसका माना फिजिकल स्ट्रेंथ से रिप्लेस हो जाएगा। हर कोई जो माना स्टडी करता है उसके हार्ट के आसपास सर्कल होता है। माना रिलीज करने और स्ट्रेंथनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सर्कल्स की नंबर माना की अमाउंट पर डिपेंड करती है जो मैच कंट्रोल कर सकता है। बॉय के पास 4 माना सर्कल्स थे जो आमतौर पर उसकी एज के लोगों में मिलने वालों से कहीं ज्यादा थे। फिर भी उसके डिसऑर्डर की वजह से वो 0 जैसे थे। अचानक पॉल को कुछ एहसास हुआ। उसने फील किया कि उसके हार्ट में माना सर्कल्स रियली गायब हो गए थे। इस केस में उनकी जगह पर मैडली सर्कुलेटिंग फोर्स थी। पॉल नई फीलिंग से सरप्राइज हुआ। माना सर्कल्स की जगह अब पावर सर्कल्स थे। पॉल को माना सर्कल्स के बिना मैजेस के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था
कि अगर उसने अपने सर्कल्स को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया तो उसके साथ क्या होगा। बॉय ने सोचा कि फिर वो मैज की लाइफ को पूरी तरह भूल सकता है। फिर भी डिकेडेंट मूड में सरेंडर करना अभी बहुत जल्दी था और उसे पहले इन्हें एक्शन में टेस्ट करना चाहिए। बॉय ने फायर बॉल यूज करने का डिसाइड किया। वो सरप्राइज हुआ कि उसने कितनी आसानी से अपने हाथ में फायर बॉल क्रिएट कर लिया। ये बहुत फास्ट था, उसके ओपिनियन में इम्पॉसिबल। पॉल ने अपनी हैंड में एक अननोन पावर फील की। फायर बॉल का साइज देखकर गाय को एहसास हुआ कि ये आर्टिफैक्ट की पावर थी। पॉल को एक यूनिक चांस मिला था। चूंकि मैजिक का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि रिलीज करने में एवरेज 10 सेकंड्स लगते हैं, गाय को लग रहा था कि उसे ये स्टेज स्किप करने का मौका मिला और अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ से फायर बॉल क्रिएट कर लिया। उसे पता था कि ये डेफिनेटली आर्टिफैक्ट की पावर थी। एक और ट्रेनिंग सेशन के बाद पॉल ने देखा कि उसके पास एक विंडो अपीयर हुई। उसे नहीं पता था कि अब कौन सा टास्क एक्सपेक्ट करना है। उसने पढ़ा और समझा कि उसे अपने बॉडी को मैजिक से भरना है ताकि अटैक परफॉर्म कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कैसे करना है। गाय ने अस्यूम किया कि ड्रा को भी वैसा ही डिसऑर्डर था, इसलिए उसने अपनी फिस्ट्स और लेग्स को मैजिक से भरकर फाइट की थी। पॉल को समझ नहीं आया कि वो ऐसे मेथड तक कैसे पहुंचा। अचानक गाय ने नोटिस किया कि उसके लिए एक नया टास्क अपीयर हुआ। वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। उसे टारगेट हिट करना था। पॉल ने अभी तक फिजिकल फोर्स मेथड के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरी मोमेंट तक उसे यकीन नहीं था कि वो इसकी हेल्प से मैजिशियन बन सकता है। गाय जानता था कि उसे फिर भी अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सेकंड्स में फायरबॉल रिलीज कर दिया। पॉल खुश था कि ये वर्क कर गया, टास्क कंप्लीट हो गया और गाय ने स्ट्रेंथ गेन की। वो ग्राउंड पे थकान के कारण गिर गया और रेस्ट करने का डिसाइड किया। पॉल इनक्रेडिबली खुश था कि फाइनली वो टास्क कंप्लीट कर पाया। गाय ने सोचा कि पहले हर स्टेज पे उसे फेल्यूर ही मिलता था, लेकिन फाइनली उसने इसे ओवरकम कर लिया और मैजिक को फुल स्ट्रेंथ पर फील कर पाया। गाय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने ऐसा मेथड भी इन्वेंट किया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ड्रा कौन था। पॉल को अभी जानने की इच्छा थी, लेकिन उसकी बॉडी हैवी हो रही थी। अचानक सरप्राइज वॉइसेस सुनाई दी। किसी ने कहा कि वो शायद सुबह तक ट्रेनिंग करता रहा और साइड पर ही लिटरली सो गया। पॉल को नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वॉइसेस ने उसे वेकअप करने को कहा। गाय कॉन्शियसनेस में आया, लगातार वो वॉइसेस सुनते हुए। किसी ने कहा कि वो डेफिनेटली डेड नहीं है क्योंकि वो लाइटनिंग बॉल से सरवाइव कर चुका था। पॉल समझ नहीं पाया कि उसका हेड इतना नॉइजी क्यों था। उसके आसपास क्राउड हुए गायज उसकी अचानक रिटर्न से बहुत सरप्राइजिंग थे। उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की कि फिर से ऐसा स्केयर ना करे। पॉल ग्राउंड से उठा और स्ट्रेच करते हुए बोला कि वो लोग बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, जैसे पहले कभी सड़क पर सोते हुए इंसान को नहीं देखा हो। गायज साइलेंट हो गए। कुछ गायज ने कहा कि ये एक नोबल मैन के लिए टिपिकल नहीं है जो रिस्पेक्टेबल एकेडमी में एंटर हुआ हो। उन्होंने पूछा कि क्या पॉल ड्रिंकिंग कर रहा था। गाय ने सबको भेज दिया और बोला कि वो बस बहुत टायर्ड था और एग्जॉर्शन से वहीं सो गया। गायज अभी भी कंफ्यूज्ड थे। वो आपस में बात कर रहे थे, नोटिस करते हुए कि पॉल स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है। उसका एक फ्रेंड उस जगह की तरफ देख रहा था जहां स्केयरक्रो हुआ करता था। वो बहुत सरप्राइज हुआ कि स्केयरक्रो का कुछ बचा ही नहीं था। गाय ने सजेस्ट किया कि शायद ये पॉल का काम हो सकता है। बाकी गायज को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने डिनाई किया, बोलते हुए कि उसे मैजिक हैंडल करना नहीं आता। एकेडमी डॉर्मिट्री में जेसन ने पॉल को बिल्डिंग में एंटर करते वक्त ग्रीट किया। वो अपने दांत ब्रश कर रहा था और थोड़ा सरप्राइज हुआ कि गाय अभी अभी लौटा। जेसन ने पूछा कि क्या गाय के साथ कुछ हुआ था, जिसके जवाब में गाय ने कहा कि ये उसका बिजनेस नहीं है। पॉल जानता था कि उसका इंटरलोक्यूटर उससे होस्टाइल नहीं था, हालांकि वो एक फेमस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। जेसन ने स्लाइट टोन में पूछा कि क्या गाय रियली किसी गर्ल के साथ था। वो एक साइको था जो अल्कोहल और गर्ल्स के लिए ऑब्सेस्ड था, इसलिए वो हमेशा सीक्रेटली एकेडमी ग्राउंड्स छोड़ता रहता था। जेसन नहीं रुका और बोला कि गाय को तो लाइटनिंग स्ट्राइक का टाइम भी नहीं मिला और वो पहले से ही अपना हेड पकड़ रहा था। पॉल ने उसके फेस पर कपड़े फेंके और बोला कि वो बाथरूम जा रहा है और उसे कोई आइडिया नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। गर्म पानी में रिलैक्स करते हुए उसे बेहतर फील हो रहा था। अचानक गाय को याद आया कि उसके पास एक एडिशनल टास्क है जिसे चेक करना जरूरी था। उसे अपनी बॉडी को ट्रेनिंग के जरिए प्रिपेयर करना था। पॉल सरप्राइज हुआ कि रिवॉर्ड्स वही रहे, लेकिन रिपीटिशंस की नंबर डबल हो गई थी। गाय को नहीं पता था कि इस रेट से उसकी प्रोग्रेस कंटिन्यू होगी या नहीं, फिर भी वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। वो मैच बनने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। 1 महीना बीत चुका था। पता चला कि रिपीटिंग टास्क दिन में एक बार किया जा सकता था, लेकिन कांस्टेंट रिवॉर्ड के कॉन्ट्रास्ट में रिक्वायर्ड रिपीटिशंस की नंबर
हर दिन बढ़ रही थी। अगर बिल्डिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई तो सारी प्रोग्रेस रीसेट हो जाती थी। इसलिए पॉल ने कभी भी ट्रेनिंग का एक दिन मिस नहीं किया। फिर भी गाय को इसमें कुछ बेनिफिट दिखा। वो खुश था कि टास्क्स कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट्स 3000 पिटिशन से ऊपर नहीं गईं, वरना वो प्रोसेस में मर सकता था। गाय दौड़ता हुआ ऊपर गया और जंप किया। पिछले ईगे यूएसए वो हर दिन ये ट्रेनिंग सेशंस कर रहा था। गाय को एक नई स्किल भी मिली। वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर बहुत खुश हुआ। फिर सीन एकेडमी के क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां गाइस पॉल के हाल के स्ट्रेंज बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लेक्चर्स के दौरान क्यों सो रहा है, हालांकि पहले वो बोर्ड पर आंखें गड़ाए रखता था। दूसरा गाय गुस्से में था कि उसके इंटरलोक्यूटर ने सिर्फ यही नोटिस किया। उसने कहा कि पॉल असल में ट्रेनिंग ग्राउंड पर शिफ्ट हो गया है और अब किक्स प्रैक्टिस कर रहा है। एक गाय ने कहा कि उसे इग्नोर करो क्योंकि वो हमेशा से बहुत स्ट्रेंज रहा है। गायज ने अस्यूम किया कि वो अपने डिसऑनर्डर को इस तरह कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उनके ओपिनियन में ये वर्क नहीं कर रहा था। पिछले महीने में पॉल ने टास्क्स कंप्लीट किए और ड्रा की आइडेंटिटी के बारे में कोई क्लू ढूंढने की कोशिश की। फिर भी गाय को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ऐसे नाम वाला कोई मैच नहीं मिला। उसने एक एक करके किताबें कलेक्ट की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पॉल ने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, वो ड्रा कौन था? गाय को रियली इंटरेस्ट था कि वो शख्स कौन था जिसने उसे इतनी पावर दी। किसी ने साइड से उसे पुकारा। जेसन दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या उसके इंटरलोक्यूटर ने कोई न्यूज सुनी है। पॉल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। गाय ने अस्यूम किया कि चूंकि वो बस शांति से किताबें पढ़ रहा था, इसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं पता। पॉल को समझ नहीं आया कि कुछ सीरियस हुआ है कि नहीं, और उसने इसके बारे में पूछा। जेसन ने बताया कि आर्टल फैमिली का हेड एकेडमी में आया है। बॉय ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। उसके इंटरलोक्यूटर ने उसे फिर से झकझोरा कि उसका फादर यहाँ आया है। पॉल जल्दी से एग्जिट की तरफ दौड़ा। वो कॉरिडोर में दौड़ता हुआ अपने फादर को चिल्लाकर बुलाया। साइड में बात कर रहा आदमी, यानी उसका फादर, अपने बेटे की तरफ ध्यान देकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बात करने के लिए टाइम सेट किया। पॉल ने पूछा कि उसके फादर कैसे हैं, क्योंकि उसे इस एकेडमी में भेजे हुए 6 साल हो गए थे। आदमी ने जवाब दिया कि वो हमेशा की तरह ठीक है। बॉय ने पूछा कि उसकी सिस्टर कैसी है। ग्रे ने बताया कि वो अब काफी अडल्ट हो गई है और अब स्वॉर्ड्समैनशिप की आर्ट सीखना शुरू कर चुकी है। उसके मुताबिक सिस्टर अपने वीक ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। पॉल ने सिर खुजलाया और बोला कि ये सुनकर उसे अजीब सा फील हो रहा है। ग्रे ने कहा कि वो गर्ल हमेशा से सेल्फ कॉन्फिडेंट रही है। पॉल अपने फादर की तरफ मुड़ा और थोड़ी देर साइलेंट रहा। उसने कहा कि वो ठीक है। ग्रे को समझ नहीं आया कि ये बातें क्यों, और फिर से पूछा। बॉय ने कहा कि वो रियली फाइन है और कोई उसे फिजिकली या मेंटली अब्यूज भी नहीं कर रहा। फादर ने चाय की कप पी और इस बारे में सोचा। ग्रे ने एडमिट किया कि वो असल में ये जानने आया था कि क्या बॉय एकेडमी छोड़ना चाहता है। आदमी ये बताना चाहता था कि अगर उसे मुश्किल हो रही है तो घर के दरवाजे हमेशा ओपन हैं। वो जानना चाहता था कि इतने टाइम में उसके बेटे को किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। पॉल ने इस बारे में सोचा। उसने कहा कि वो इस बातचीत में फ्रैंक रहेगा और बताया कि शुरू से ही उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ था। उसने जल्दी से अपने फादर को खुश करने के लिए कहा कि उसे लगता है कि उसने इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। बॉय ने सजेस्ट किया कि वो अब भी एक एग्रीमेंट कर लें। उसने कहा कि आगे एक प्रैक्टिकल टेस्ट है और उसे वहां अच्छा रिजल्ट दिखाना जरूरी है। पॉल ने कहा कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो वो वैसा करेगा जैसा उसका फादर चाहता है। बॉय ने प्रॉमिस किया कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। उसके फादर को उसकी डिटर्मिनेशन का एहसास हुआ और वो जल्दी ही एस्टेट वापस लौट गया। फिर वो लॉन्ग अवेटेड एग्जाम का दिन आ गया। मैजिक अंडरस्टैंडिंग की रिटन एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ। गायस को वार्न किया गया कि कोई भी वायलेशन होने पर रिजल्ट रीसेट कर दिया जाएगा। वो काम शुरू कर सकते थे और बॉय ने पेन उठा लिया। एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड था, रिटन और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट फिर 4 और पार्ट्स में डिवाइड था, एम शूटिंग, मैजिकल पावर मेजरिंग, रियल कॉम्बैट और 1-on-1 कॉम्बैट। मैजिक रिलीज डिसऑनर्डर का पजेसर होने के बावजूद पॉल ने रिटन पार्ट को परफेक्टली पास किया। ट्रेनिंग पीरियड में प्रैक्टिकल पार्ट में फर्स्ट प्लेस हमेशा एक ऑथोरिटेटिव फैमिली के दूसरे गाय को मिलता था। पॉल को यकीन था कि इस बार सब कुछ डिफरेंट होगा। उसे लगता था कि इस साल वो फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है। रिटन पार्ट कंप्लीट करने और कई दिनों की प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम आ गया। पॉल को एक गाय ने पुकारा। वो था जेसन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इंटरलोक्यूटर हाल में इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहा था। वो रियली क्यूरियस था कि क्या पॉल का प्रैक्टिकल पार्ट के लिए कोई प्लान है। गाय ने कहा कि वो बस मैजिक के लिए एक न्यू अप्रोच ट्राई कर रहा है। जेसन खुश हुआ और पूछा कि वो इसके लिए क्या करने वाला है। जेक ने गाय की बातचीत को इंटरप्ट किया। उसे इंटरेस्ट था कि पॉल वहां क्या कर रहा है। गाय ने हंसते हुए कहा कि वो एग्जाम में पार्ट लेने जा रहा है। जेक के मुताबिक उसके डिसऑनर्डर के साथ ये यूजलेस था। पॉल ने कहा कि वो रियली एग्जाम देने आया है
तो उसे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। गायज उस पर हंसने लगे। जैक ने गाय के शोल्डर पर हाथ रखा और बोला कि वो किसी ऐसे शख्स को एडवाइस देना चाहता है जो 6 बार एग्जाम में फेल हो चुका है। उसने कहा कि बाहर जाकर खुद को ह्यूमिलिएट करने की बजाय वो बस गिव अप कर सकता है। पॉल ने कहा कि उसकी एडवाइस उसके लिए यूजफुल नहीं होगी। जैक गुस्से में आ गया। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं कि इतने डिसऑनर्डर वाला इंसान एग्जाम नॉर्मली पास कर सकता है। गाय समझ नहीं पाया कि वो उससे चाहता क्या है। पॉल को याद आया कि जैक पहले इतना बोल्ड और कॉन्फिडेंटली बिहेव नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि वो गाय को जानबूझकर इरिटेट कर रहा है, क्योंकि पॉल ने पहले ये नोटिस नहीं किया था। जैक ने प्रॉमिस किया कि वो 1-on-1 फाइट में उसका हिसाब करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का फर्स्ट पार्ट था एम शूटिंग। ऑफिशियली इसे मल्टी टारगेट शूटिंग टेस्ट कहा जाता है। इसका पर्पस सिंपल है, ये पता करना कि फ्यूचर मैजिशियन एक बार में कितने टारगेट्स हिट कर सकता है। लेकिन इस साल एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई थी, क्योंकि टारगेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। सब देख रहे थे और काउंट कर रहे थे कि कौन कितने टारगेट्स हिट करता है। एंजेला पिछले फेल्योर्स की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई। एवरेज रिजल्ट बस टेरिबल था। बाकी गायज ने ज्यादा से ज्यादा 3-4 टारगेट्स हिट किए। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन से रिजल्ट्स इतना ड्रॉप कर जाएंगे। स्पेक्टेटर्स में से किसी ने कहा कि करंट ग्रेजुएट्स की क्वालिटी बहुत खराब थी। प्रोफेसर्स क्लियरली डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उन्होंने सबको शांत करने की कोशिश की। ओलिवर ने कहा कि अब जैक की बारी है और वो एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। फाइनली गाय एरिना में एंटर हुआ। जैक ने पॉल को पुकारा और बोला कि वो उसकी प्रोग्रेस को ध्यान से देखे। बेशक गाय को नहीं पता था कि उसका अपोनेंट क्या प्लान कर रहा है। गाय को स्टार्ट करने के लिए शाउट हुआ। जैक का इंटेंशन था कि वो उस स्ट्रेंज गाय से अपनी डिफरेंस दिखाए। उसने टारगेट्स हिट करने शुरू किए। गायस डिलाइटेड थे, लेकिन वो उससे इतनी सक्सेस की उम्मीद पहले से ही रखते थे। अब कोई डाउट नहीं था कि वो फिर से फर्स्ट बनने वाला था। एक आदमी आगे आया और बोला कि उन्होंने फैमिली का एक वर्थी सक्सेसर रेज और ब्रॉट अप किया है। ओलिवर ने अपने कॉलीग्स से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि ये गाय उनकी एकेडमी का प्राइड है। उसके मुताबिक वो डेफिनेटली इस साल के बिग फेस्टिवल का रिप्रेजेंटेटिव होगा। बॉब ने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की कि वो आगे ना बढ़ें। उसने कहा कि ये लेवल करंट ग्रेजुएट्स का लेवल असेस करने के लिए काफी है। माइक को समझ नहीं आया कि वो लोग थोड़ा और बैठकर पॉल का परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखते। बॉब पॉल के बारे में सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसके ओपिनियन में इतने स्किल्स के साथ एग्जाम पास करना डिफिकल्ट था। फिर भी उन्होंने उसकी परसिस्टेंस को ट्रिब्यूट देने का डिसाइड किया और उसका पूरा परफॉर्मेंस देखा। पॉल एरिना में खड़ा था, सोचते हुए कि ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। गाय से परफॉर्मेंस शुरू करने को कहा गया। पॉल ने हामी भरी और अपनी हैंड में फायरबॉल क्रिएट करना शुरू किया। 1 सेकंड बाद उसने अपनी दूसरी हैंड को भी जोड़ा, अपने आसपास कई फायरबॉल्स क्रिएट करते हुए। टीचर्स शॉक्ड थे और समझ नहीं पा रहे थे कि गाय इतनी जल्दी मैजिक कैसे समन कर सकता है। गायस भी कंफ्यूज्ड थे, सिर्फ जैक फ्यूरियस था। उसने बाकियों की तरफ मुड़कर अपने अपोनेंट की फ्रस्ट्रेशन की याद दिलाई। उसके मुताबिक वो जितने चाहे बॉल्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो उन्हें रिलीज नहीं कर पाता। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने पॉल को एक्शन में देखा। गाय ने अपनी मूवमेंट्स को स्पीड अप करने के लिए एक स्किल यूज की। हाल ही में उसे टाइम रिफ्रैक्शन की स्किल मिली थी, जो उसे 30 सेकंड्स के लिए किसी भी डायरेक्शन में अब नॉर्मली फास्ट मूव करने देती थी। दूसरे शब्दों में, अब वो टाइफून की तरह था। सारे टारगेट्स एक ही मूवमेंट में टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो गए। टीचर्स ये देखकर शॉक्ड थे। स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉल खुश था कि वो सक्सीड कर गया, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। सारे टारगेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उसके पीछे खड़े गाय ने हॉरर में नंबर 27 लिखा। ऑडियंस सरप्राइज थी कि गाय ने अपनी हैंड मैजिक समन करके टारगेट्स हिट किए। कोई समझ नहीं पाया कि उसने 27 टारगेट्स कैसे हिट किए, क्योंकि ये एकेडमी के ऑल टाइम हाईएस्ट रिजल्ट था। गाइस को समझ नहीं आया कि वो इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है और क्या उसने रियली सारे टारगेट्स मैजिक से हिट किए। बॉब अपनी सीट से उठा और ताली बजाने लगा। उसने पॉल की तारीफ की, बोलते हुए कि ये परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल था। गाइस भी खुश थे और पॉल को कांग्रेचुलेट करने लगे। जैक जो देख रहा था उससे फ्यूरियस था और समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है। रिकॉग्निशन और तालियां देखकर पॉल कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसे 6 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा था। गाय ने फील किया कि उसके चेस्ट में गर्माहट फैल रही थी। ऐसा लगता था कि वो हमेशा से ये फील करना चाहता था। ओलिवर को समझ नहीं आया कि गाय ने टारगेट्स को मैजिक को अपने हाथों पर यूज करके क्यों हिट किया। उसके ओपिनियन में ये टेक्निक का मैजिक से कोई लेना देना नहीं था।
माइक ने कहा कि उसके ओपिनियन में मैजिक की डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसकी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। उसने नोट किया कि अगर सब कुछ एक्सपेक्टेड जैसा चला तो वो मैजिक नहीं मैथमेटिक्स हो जाएगा। ऑलिवर ने फिर से कुछ काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने उसे चुप रहने को कहा। ओल्ड मैन ने बोला कि आज उसने एक स्टूडेंट द्वारा क्रिएट किया गया मिरेकल देखा जिसे वो फ्लॉलेस बुलाता है। बॉब ने कहा कि उसने प्रोफेसर्स में दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू भी देखे। ऑलिवर फ्यूरियस था कि इस गाय की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे इमेजिन भी नहीं था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे टर्न आउट हो सकते हैं। जेसन ने पॉल को फ्रेंडली तरीके से बिल्डिंग में ड्रैग किया। गाय ने उसे रुकने को कहा। गायज ने उसे घेर लिया और पूछने लगे कि उसने कल के एग्जाम में ऐसा ट्रिक कैसे पुल ऑफ किया। उन्होंने तुरंत खुद को उसका फेवर गेन करने का डिसाइड किया। पॉल समझ गया कि कल तक वो एक आउटकास्ट था, लेकिन सब कुछ लिटरली रातों रात चेंज हो गया। उसने जेसन से कहा कि वो आगे बढ़ेगा। बेशक वो कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा था। अपने रूम का डोर ओपन करते हुए उसने जेक को खिड़की के सामने खड़ा देखा। पॉल को समझ नहीं आया कि वो किसी और के रूम में क्या कर रहा है और उसे पुकारा। गाय ने पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि बोला कि उसका अपोनेंट कुछ पॉइंट्स गेन करके बहुत प्राउड हो गया है, वो भी किसी ऐसी चीज की हेल्प से जो मैजिक नहीं कहलाती। उसने कहा कि पॉल के इम्पट्स उसे इरिटेट करते हैं, इसलिए उसने उसे वार्न करने का डिसाइड किया कि वो परफॉर्म करने की जरूरत ना करे। पॉल ने जवाब दिया कि उसका अपोनेंट बस जेलस है। 6 साल तक हाई प्लेसेस में रहने के बाद जैक गुस्से में आ गया और थ्रेट्स के साथ बातचीत कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। पॉल ने शांति से उसका हाथ टच किया और उसे अपने से हटाया। उसने अपने अपोनेंट का हाथ पकड़कर और सिक्वीज करते हुए रखा। जैक हॉरिफाइड हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी हैंड में बहुत पावर थी। पॉल ने कहा कि ग्रेजुएट करना दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और अगर उसे क्रश करने की इतनी स्ट्रांग डिजायर है तो उसे 1-on-1 फाइट में फेयरली सब कुछ करना चाहिए। गाय ने अपने अपोनेंट का हैंड छोड़ दिया। जेक ने कहा कि किसी को भी उसके साथ कॉम्पीट करने का राइट नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मैन जो 6 साल तक बॉटम पर रहा अचानक बाहर निकलने का डिसाइड कर ले। पॉल ने कहा कि उन्हें बस वेट करना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि विनर कौन है। जेक ने डिमांड की कि वो 1-on-1 फाइट के स्टेज से पहले फेल ना हो और डोर बंद करके चला गया। गाय कॉरिडोर में गुस्से में चला, कॉन्फिडेंट कि उसका अपोनेंट उनकी जॉइंट फाइट तक भी नहीं पहुंचेगा। जेक ने अपनी पॉकेट से हाथ निकाला, उसे देखा, उस फोर्स को याद करते हुए जिससे वो क्लेंच हुआ था। गाय को यकीन नहीं था कि उसका अपोनेंट मैज है भी या नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम का सेकंड स्टेज था, मैजिकल पावर का मेजरमेंट, एकेडमी का ट्रेजर और एक रेयर आर्टिफैक्ट जिसके पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही हैं। 500 साल पहले आर्क मैज फ्राइड ने किंगरेम को आर्टिफैक्ट में बदला था। अपनी लाइफ टाइम में किंगरेम, जो आर्टिफैक्ट में लॉक था, मैजेस का माना एब्जॉर्ब करता है और एक मैजिकल पंचिंग बैग की तरह है। सेकंड स्टेज में स्टूडेंट्स को मैजिक को स्टैच्यू पर डायरेक्ट करना था ताकि हाई रिजल्ट मिले। पॉल जानता था कि बस स्टैच्यू पर एम करना है और उस स्पेल को यूज करना है जिसमें वो सबसे कॉन्फिडेंट है। उसने जेसन से इसके बारे में पूछा और वो एग्री कर गया। गाय ने कहा कि ये ऑर्ग बहुत हार्शली इवेल्युएट करने के लिए फेमस है और इससे 20 से ज्यादा रिजल्ट पाना पहले से ही कमेंडेबल माना जाता है। एक गाय ने स्टैच्यू पर थंडरस्टॉर्म यूज करने का डिसाइड किया। स्टैच्यू ने डिमांड की कि वो नजरों से हट जाए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक थी। ऑनर्ग ने तुरंत सजेस्ट किया कि गाय मैजिक को हमेशा के लिए छोड़ दे। गायज रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड थे और बोले कि सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा होता है। स्टैच्यू ने नेक्स्ट वाले को अपने सामने खड़े होने को कहा। एक गर्ल गाय के बाद उसकी जगह लेने दौड़ी। उसने गाय से कहा कि ध्यान से देखे। स्टूडेंट ने आइस बॉल यूज की ताकि स्टैच्यू को प्रूव कर सके कि वो स्ट्रांग है। ऑर्ग ने कहा कि उसकी स्ट्रेंथ रियली इम्प्रेसिव थी और वो उसे डेफिनेटली याद रखेगा। गर्ल ऐसी असेसमेंट से सरप्राइज हुई। स्टैच्यू ने अपनी बात कैरेक्ट की और कहा कि वो गर्ल की होपलेसनेस से इम्प्रेस हुई थी। स्टूडेंट अपसेट हो गई और रोने लगी क्योंकि उसे सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले। उसने कहा कि ये उसका बेस्ट अटैक था। कई और स्टूडेंट्स इस टेस्ट में फेल हो गए। लीडिंग गाय ने रिक्वेस्ट की कि सबके सामने अपनी इमोशंस न दिखाएं, बल्कि बाकियों को खुद को दिखाने का चांस दें। उसने कहा कि अब जेक की बारी है। गाय ने स्टैच्यू का अटेंशन पाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज की। ऑनर्ग ने पावर फील नहीं की। उसने कहा कि वो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। जैक ने कहा कि वो जेरिक चिल का प्राउड थर्ड सन है। उसने अपना नाम इस होप में बोला कि स्टैच्यू अपना डिसीजन चेंज कर ले। ओनर्ग ने कहा कि गाय का फादर वही इडियट था जिसने उससे स्कोर्स बढ़ाने की भीख मांगी थी। स्टैच्यू के मुताबिक जेक में उससे भी कम टैलेंट था। गाय को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसने उसे 27 पॉइंट्स दिए थे। पिछले वाले ने उसे शांत होने को कहा और नेक्स्ट वाले को बुलाया। वो था पॉल। टेस्ट से पहले गाय को नर्वस फील हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद को संभालेगा और कोप करेगा। पॉल ने स्टैच्यू को अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना नाम बोला। ऑनर्ग ने सोचा और कहा कि वो उसे पहली बार देख रहा है।
स्टैच्यू ने डिसाइड किया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और गाय से शुरू करने को कहा। गाइज उस बर्निंग एक्सप्लोसिव माना को देखकर बहुत सरप्राइज हुए। उनके ओपिनियन में क्लास 4 मैजिक यूज करना अभी भी उनके लिए इम्पॉसिबल था। स्टैच्यू को भी समझ नहीं आया कि गाय ने ऐसा स्ट्रेंज स्टांस क्यों लिया। पॉल ने सिर हिलाया कि वो अटैक शुरू कर रहा है। वो हाई जंप किया और स्विंग किया। पॉल को बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। उसे देख रहे गाय को शॉक लगा कि उसने मैजिक को अपनी फिस्ट से लेग में मूव किया और तुरंत उसे एक्सप्लोड कर दिया। गायज कम सरप्राइज नहीं थे और डिसाइड किया कि ऐसा स्पेल क्लास 5 में एट्रीब्यूट करना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या सोचें। एक गाय ने एग्री किया कि पॉल कम से कम क्लास 5 मैच है। इस मोमेंट पर पार्टिसिपेंट खुद बहुत सरप्राइज था कि उसका स्पेल सही टाइम पर प्रॉपरली वर्क कर गया। गाय ने नोटिस किया कि स्टैच्यू का रिएक्शन बहुत स्ट्रेंज था। उसे बहुत डर था कि वो उसे गलत जज करेगा। ऑनर्ग ने झुककर पूछा कि गाय कौन है। पॉल ने कहा कि उसने पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। स्टैच्यू ने पूछा कि क्या तुम ही ड्रा का हो। गाय ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। ऑनर्ग ने कहा कि वो ड्रा का इंतजार कर रहा था और फाइनली उसे मिल गया। गायस को समझ नहीं आया कि स्टैच्यू किसके बारे में बात कर रहा है। उन्होंने अस्यूम किया कि उसने पॉल को किसी और से कंफ्यूज कर लिया। पिछले 2 महीनों में गाय ने सारी अवेलेबल किताबें रीरेड की थीं, लेकिन ड्रा का एक भी मेंशन नहीं मिला। पॉल को एहसास हुआ कि ऑर्ग के पास उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। गाय ने स्टैच्यू से पूछा कि क्या वो उस शख्स को जानता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ऑनर्ग ने जवाब दिया कि वो जानता है। पॉल ने रिक्वेस्ट की कि वो उसके बारे में और बताए। स्टैच्यू ने इस सवाल को क्यूरियस फाउंड किया और सोचा कि उन्होंने एकेडमी में उसका इनकारनेशन मिल गया। गाय सरप्राइज हुआ और फिर से पूछा कि इनकारनेशन का क्या मतलब है। स्टैच्यू ने उसे फिर से अपना नाम बोलने को कहा। पॉल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ऑनर्ग ने सोचा और कहा कि वो उसे डेफिनेटली याद रखेगा। ऑनर्ग ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है तो वो बाद में बताएगा जब कोई सुनने वाला नहीं होगा। रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने वाला गाय ने स्टैच्यू से तुरंत गाय का स्कोर बताने को कहा, इससे पहले कि वो चला जाए। ऑनर्ग ने कहा कि इवैल्यूएशन खत्म हो चुका है और गाय का मैजिक ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो इवैल्यूएट कर सके। गाय को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसे रिजल्ट्स लिखने थे। उसने कहा कि रूल्स के मुताबिक मिस्टर किंगरेम को स्टूडेंट्स को हर हाल में इवैल्यूएट करना है। गाय ने इंसिस्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट को और 5000 साल तक चलना चाहिए, लेकिन ऑर्ग ने उसे इंटरप्ट किया। वो रियली गुस्सा हो गया क्योंकि वो सालों से उन बच्चों को इवैल्यूएट कर रहा था जो मैजिशियंस जैसे भी नहीं लगते थे। गाय ने सॉरी बोला, लेकिन फिर भी जानना चाहता था कि पॉल को कौन सा स्कोर देना है। ऑनर्ग ने सोचा और कहा कि वो हर हाल में इवैल्यूएशन देगा। उसने पॉल से पूछा कि वो कौन सा स्कोर चाहता है, 0 या 100 पॉइंट्स। गाय इतना बड़ा नंबर सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने कूल रखा और कहा कि वो 100 पॉइंट्स चाहता है। गायज ने उसके रिजल्ट को डिस्कस किया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि सेंचुरी में पहली बार पॉल को ऐसा ग्रेड मिला है। टीचर ने कहा कि गाय फिर से थिक ऑफ थिंग्स में है। पॉल ने पूछा कि प्रोफेसर यहाँ कर क्या रहा है। आदमी ने कहा कि उसे न्यूज मिली थी कि पॉल को किंगरेम से 100 पॉइंट्स मिले हैं और ये बात एकेडमी के हेड तक पहुंच चुकी है। उसने एक पेपर सौंपा और कहा कि इसे अपने लिए रख ले। पॉल ने शीट खोली और आर्टिफैक्ट रूम के बारे में पढ़ा। उसने अपने इंटरलोक्यूटर से पूछा कि ये क्या चक्कर है। टीचर ने उसे फॉलो करने को कहा। उन्होंने डोर बंद किया और नीचे गए। पॉल कुछ स्ट्रेंज सीढ़ियों से उतर रहा था और बोला कि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। आदमी ने जवाब दिया कि ये एकेडमी का वो इकलौता प्लेस है जहां सबको एंटर करने की मनाही है। गाय को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और उसे यहाँ क्यों लाया गया अगर बाकी सबको यहाँ आने की परमिशन नहीं है। माइक ने कहा कि वो आर्टिफैक्ट रूम के एंट्रेंस पर खड़े हैं और उसे सिर्फ यहीं तक आने की इजाजत है। पॉल ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसे अकेले अंदर जाना है। आदमी ने उसे जल्दी करने को कहा और बोला कि वो बाहर वेट करेगा। गाय ने डोर ओपन किया। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सोचा कि उसका रिवॉर्ड वहां उसका वेट कर रहा है और वो उसे जल्दी से देखना चाहता था। रूम में एंटर करते ही वो अमेज्ड हो गया। पॉल ने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखे जो उसने पहले सिर्फ सुने थे। गाय ने अस्यूम किया कि ये मोस्ट लाइकली आर्क मैच का मैजिकल वेयर हाउस है। पीछे से एक स्ट्रेंज वॉइस ने कहा कि गाय लॉस्ट लग रहा है। पॉल डर गया और पलटा। वो ओनर्ग था जो इंसिस्ट कर रहा था कि गाय को अपनी ट्रू वैल्यू का एहसास नहीं है। पॉल सरप्राइज हुआ कि उसका इंटरलोक्यूटर अब स्टोन स्टैक स्टैच्यू नहीं था। ओनर्ग ने पूछा कि क्या गाय सरप्राइज है कि वो स्टैच्यू फॉर्म में नहीं है। उसके मुताबिक ये वो इकलौता प्लेस था जहां उसे अपनी ट्रू फॉर्म में अपीयर करने की परमिशन थी। उसने कहा कि इस रूम को भरने वाले एंशिएंट माना की वजह से वो अपनी बॉडी में हो
सकता है, ना कि आर्टिफैक्ट फॉर्म में। गाय ने अपने इंटरलोक्यूटर से पूछा कि जब वो ट्रू वैल्यू की बात करता है तो उसका क्या मतलब है। ऑर्ग ने जवाब दिया कि पॉल को बस अपनी सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि ये अननेचुरल बिहेवियर है किसी ऐसे शख्स के लिए जो उसी आर्टिफैक्ट को यूज करता है जो प्लेयर यूज करता था। गाय ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ कि ऑनर्ग को भी इसके बारे में पता है। ऑनर्ग ने कहा कि ये आर्टिफैक्ट बहुत रेयर है, अपने काइंड का इकलौता। उसे इंटरेस्ट था कि गाय को ये कैसे मिला और इसका ड्रा से क्या कनेक्शन है। पॉल ने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और उसने लंबे टाइम तक पता करने की कोशिश की। इंटरलॉक्यूटर साइलेंट और थॉटफुल रहा। उसने एक क्रिएचर के बारे में बताया जो एक दिन गॉड बनना चाहता था। वो स्काई पीक ट्राइब में आया जिसका ऑर्ग तब मेंबर था। वो शॉर्ट और स्मॉल था जो अनसाइटली लगता था, फिर भी उसकी पावर इतनी मॉन्स्ट्रस थी कि ट्राइब का कोई भी उसका रेसिस्ट नहीं कर सका, बल्कि वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्गर होता गया, इतना कि कई ऑर्ग्स मिलकर भी उसे डिफीट नहीं कर सके। वो उसे रिस्पेक्ट करते थे और वो उनके साथ रहा, ट्राइब का मेंबर बन गया। ड्रा ने ट्राइब के नेक्स्ट लीडर को लगभग 100 साल तक लैंग्वेज और मैजिक सिखाया। पॉल ऐसी एज सुनकर सरप्राइज हुआ और समझ नहीं पाया कि कोई इंसान इतना लंबा कैसे जी सकता है। ऑर्ग ने कहा कि वो इंसान नहीं था, उसकी ट्रू फॉर्म थी ब्लैक ड्रैगन ड्रैगोनिया। पॉल को यकीन नहीं हुआ जो उसने सुना। उसे पता चला कि ड्रैगन्स रियली एग्जिस्ट करते हैं। गाय ने पूछा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है। ऑर्ग ने पूछा कि क्या उसे पता है कि मैजिक कहाँ से आया। बेशक पॉल ने सिर्फ ड्रैगन्स की स्टोरीज सुनी थी और उन्हें ऑर्डिनरी लेजेंड्स मानता था। ऑनर्ग ने कहा कि ड्रा खुद मैजिक यूज नहीं कर सकता था। उसके मुताबिक उसने गाय की तरह फाइट करने का तरीका बनाया, अपनी आर्म्स और लेग्स को मैजिक से भरकर। उसने पूछा कि क्या अब उसके इंटरलोक्यूटर को समझ आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। पॉल ने अस्यूम किया कि ड्रा के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट हुआ था जैसा उसके साथ। उसने कहा कि वो उसे समझ गया। ऑर्ग ने बताया कि ड्रा ने एक एबिलिटी क्रिएट की थी जो सिर्फ वो यूज कर सकता था, मैजिक को पावर में टर्न करने की एबिलिटी जो उसने उसे डेमोन्स्ट्रेट की थी। इसकी हेल्प से ड्रा दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया। फिर भी वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था और अपनी पावर को एंडलेसली बढ़ाता रहा। ये तब तक चला जब तक उसने अपने आसपास सब कुछ और खुद को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। पॉल ने इस इंफॉर्मेशन को अपने हेड में स्क्रॉल किया, एहसास करते हुए कि उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स क्यों बुलाया गया। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ड्रा इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। गाय ने देखा कि उसे एक नया अचीवमेंट मिला, उसे ऑनर्ग्स फ्रेंड का टाइटल अवार्ड किया गया। पॉल अचानक रिवॉर्ड से बहुत सरप्राइज हुआ। उसने अस्यूम किया कि ऐसे की हीरोज से कम्युनिकेशन आइडल नहीं हो सकता। उसे ऑर्ग्स रेस भी मिला। ये स्किल 30 मिनट के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाती है। पॉल ने इसे नोटिस किया और इसके बारे में सोचा। वो अपने हाथों में एक स्ट्रेंज व्हाइट बॉल होल्ड कर रहा था, एहसास करते हुए कि ये उसकी पावर का एम्बॉडीमेंट था। सर्ग ने नोट किया कि गाय को बिल्डिंग के लिए रिवॉर्ड मिला है। उसने कहा कि ड्रा को स्पेस में घूरते हुए ऐसी चीजों के बारे में चैट करने की हैबिट थी। पॉल ने बॉल ऑनर्ग को सौंप दी और पूछा कि क्या वो जानता है कि ये क्या है। इंटरलोक्यूटर ने सोचा और क्लोजर लुक करने को कहा। उसने बोला कि ये चीज बहुत स्ट्रेंज लग रही है। गाय ने पूछा कि क्या उसे इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है। ऑनर्ग ने सोचा और कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एम्बॉडीमेंट है। पॉल को समझ नहीं आया कि एम्बॉडीमेंट क्या होता है। इंटरलोक्यूटर ने कंटिन्यू किया कि वो हमेशा ड्रा के पास था तो वो उससे पूछ नहीं सका। उसने अस्यूम किया कि ड्रा ने उसे स्पिरिट स्टोन में सील कर दिया था जब वो डायड। ये चीज उसकी पावर का एम्बॉडीमेंट थी। हालांकि इसे स्पिरिट कहते हैं, ये ऑर्डिनरी स्पिरिट्स से डिफरेंट है। स्ट्रैंड का नेस्टी कैरेक्टर था और वो हर दिन एंडलेस पावर मांगता था, लेकिन अगर उसकी विशेष ग्रांटेड होती तो वो ऑनर को अनलिमिटेड पावर प्रॉमिस करता था। गाय ने पूछा कि क्या इनकारनेशन इस स्टोन से बोर्न हुआ था। ऑनर्ग ने कहा कि हाँ, लेकिन वरी होने की कोई रीजन नहीं है। उसने सोचा कि वो जल्दी वेकअप हो जाएगा। पॉल ने स्ट्रैंड को हॉरर में देखा और नोटिस किया कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है। गाय बहुत सरप्राइज हुआ जब उसने अपने हाथों में एक स्मॉल बेयर देखा। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। स्मॉल क्रिएचर ऑफेंडेड हुआ और बोला कि वो बेयर नहीं है। पॉल शॉक्ड था। उसे समझ नहीं आया कि एक बेयर कैसे बात कर सकता है। स्ट्रेंज क्रिएचर ने थ्रेट किया और रिक्वेस्ट की कि उसे फिर से ऐसा ना बुलाए। पॉल अभी भी समझ नहीं पाया कि अब उसके सामने कौन था। उसने पूछा कि एक बेयर कैसे बात कर सकता है। क्रिएचर ने फिर से कन्वे करने की कोशिश की कि वो बेयर नहीं है। उसके मुताबिक गाय को उसे एनिमल से कंपेयर करने का भी राइट नहीं था। पॉल ने पूछा कि वो कौन है। स्ट्रैंड ने जवाब दिया कि वो एक इनकारनेशन है जो फॉर्म से अनबाउंड है, वो जो चाहे बन सकता है। क्रिएचर ने अटेंशन ड्रॉ किया और बोला कि अब वो अपनी पावर दिखाएगा। पॉल ने सरप्राइज में उसे देखा। स्ट्रैंड ने कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ वर्क नहीं किया। वो बहुत सरप्राइज हुआ कि उसकी पावर कहाँ गई और वो रीइंकारनेट क्यों नहीं कर पाया। गाय अभी भी समझ नहीं पाया कि उसका इंटरलोक्यूटर क्या कर रहा है। बेयर ने सजेस्ट किया कि प्रॉब्लम शायद ये है कि वो खाली स्टमक के साथ रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसने फूड देने की डिमांड की, जिस पर पॉल को समझ नहीं आया कि वो इतना रूड क्यों है। गाय ने कहा कि इस जगह पर कोई फूड नहीं है और उसे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या खा सकता है। क्रिएचर नाराज हुआ
और समझ नहीं पाया कि उसका करंट ऑनर इतना वीक क्यों है कि वो उसे फीड भी नहीं कर सकता। पॉल ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ कि वो इसका ऑनर है। बेयर पलटकर सोने चला गया, बोलते हुए कि जब कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उसे वेकअप करना। गाय अभी भी कंफ्यूज्ड था। ऑर्ग इस क्रिएचर को देखकर खुश था क्योंकि उसके मुताबिक 1000 साल बीत चुके हैं और इसका कैरेक्टर अभी भी वैसा ही है। उसने कहा कि जब वो पॉल और स्ट्रैंड को देखता है तो उसे पुराने अच्छे दिन याद आते हैं। वो उसे स्ट्रैंड और उस शख्स की याद दिलाते हैं जिसका सामना उसने अपनी होमलैंड स्काई पीक ट्राइब में किया था। ओनर्ग फिर से थ्रोन पर बैठा और गाय से पूछा कि वो अगला क्या करेगा। पॉल को सवाल समझ नहीं आया और फिर से पूछा। उसके इंटरलोक्यूटर का मतलब था उस पावर से जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाती है। उसके मुताबिक ये किसी इंसान को सही रास्ते पर गाइड कर सकती है या उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसने पावर इसलिए चाही थी ताकि वो अपने लोगों को डेमंस से प्रोटेक्ट कर सके, अर्डल फैमिली का नाम एलिवेट कर सके और उन लोगों को ठीक से डिक्लेयर कर सके जिन्होंने उसे डिस्पाइज किया था। पॉल ने सोचा कि ये अभी के लिए काफी है। उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ था और वो इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो गाय ने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों, अपनी फैमिली और खुद के लिए अपनी फ्री विल से जिएगा। ऑनर्ग ने उसकी इंटेंशन की तारीफ की और कहा कि वो फ्यूचर में देखेगा कि उसने क्या किया। हालांकि पॉल को ड्रा की आइडेंटिटी के बारे में क्लू मिल गया था। उसकी डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं आया सिवाय एक डिटेल के। वो स्ट्रैंड को पुकारता और उसे वेकअप करने को कहता। बेयर तुरंत उसके सामने अपीयर हो जाता और पूछता कि क्या उसके लिए फूड है। उसकी लाइफ में बस यही चेंज था कि स्ट्रैंड को ज्यादा फीड किया जाता था। वो फूड के लिए ऑब्सेस्ड था, बहुत सारा खाता था और वो ऑर्डिनरी फूड नहीं था। पेट भरने के बाद उसने कहा कि अब उसे बेहतर फील हो रहा है। जिस फूड की बात हो रही थी वो क्वेस्ट से मिलने वाली पावर थी। स्ट्रैंड जैसे जैसे वेसल ग्रो करता है वैसे वैसे स्ट्रॉन्गर होता है, सब कुछ इसके साथ शेयर करता है। अब उसके पास एक यूनिक 1 ईयर स्किल तक एक्सेस था। ये स्किल उसकी डेवलपमेंट को स्पीड अप करती थी। पॉल हर बार स्ट्रॉन्गर होने पर एडिशनल 100 पावर गेन करता था। स्ट्रैंड खुश था कि जब उसे 2 स्टार्स मिले तो उसके मास्टर को डबल मिलेगा। उसने शेयर किया कि सीलिंग से पहले उसके पास 31 स्टार्स थे। पॉल अमेज्ड था क्योंकि ये 310 पावर थी। बॉय के पास अभी 1000 भी नहीं थी, लेकिन वो पहले से ही इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। उसे वंडर हुआ कि ड्रा ने ऐसा लेवल कैसे रीच किया। उसने सोचा कि क्वेस्ट्स कंप्लीट करने के अलावा स्ट्रेंथ बिल्डअप करने का कोई और तरीका होगा। स्ट्रैंड ने हंसते हुए कहा कि इसलिए उसे ग्रेट बुलाया जाता था। उसने कहा कि अगर बॉय सीक्रेट जानना चाहता है तो उसे एक ग्लास वाटर देना चाहिए। पॉल ने उसे शटअप करने को कहा, थ्रेटनिंग कि वो उसे अब और फीड नहीं करेगा। स्ट्रैंड गिल्टी लगा और बोला कि वो फ्री में बताएगा। स्ट्रॉन्गर होने के कई तरीके हैं, मसलन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट्स लेना, आइटम्स क्रिएट करना या आर्टिफैक्ट ढूंढना। ऑग्रे टेंडन को बॉयल करके भी एलिक्सिर बनाया जा सकता है। स्ट्रैंड ने कहा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन पॉल के लिए सूट नहीं करता। बॉय बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि ऑप्शंस काफी थे। इंटरलोक्यूटर के मुताबिक उसे पहले कम से कम 1000 स्ट्रेंथ गेन करनी होगी। स्ट्रैंड ने अश्योर किया कि बॉय की बॉडी इतनी जल्दी बढ़ती पावर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। पॉल ने सोचा कि वो स्ट्रॉन्गर हो गया है, लेकिन पता चला कि वो तो अभी जर्नी की शुरुआत में है। इस केस में उसका नेक्स्ट गोल है 1000 स्ट्रेंथ। उसे ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। गाय हर दिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेन करता था। जब वो 930 तक पहुंचा तो एग्जाम का 3rd स्टेज शुरू हुआ, रियल कॉम्बैट। स्ट्रैंड ने गाय से पूछा कि क्या आज रियली टेस्ट है। पॉल ने जवाब दिया कि हाँ, और वो इस दिन का लंबे टाइम से वेट कर रहा था। रियल कॉम्बैट टेस्ट में यूजुअली मैजेस पीछे से अटैक करते हैं तो जनरल केओस में स्पेल अपने ही लोगों को हिट कर सकता है। ये टेस्ट मैजेस के रिस्क मैनेजमेंट को चेक करता है। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट था। जेसन ने फायरबॉल यूज किया। आर्मर में गायस को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने उसे उनके ऊपर एम ना करने को कहा। एक गाय ने बोला कि जेसन कंपटीशन से बाहर है। नाइट्स को हेल्प और एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इनवाइट किया गया था ताकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी और उनके साथ कंपैटिबिलिटी चेक की जा सके। गायस जेसन पर हंसे। टेस्ट्स 10 दिन तक चले और मिले पॉइंट्स के आधार पर स्टूडेंट्स को अलग अलग मॉन्स्टर्स दिए गए। आखिरी दिन के अंत में 13 हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। चूंकि आज टेस्ट का आखिरी दिन था, सब सोच रहे थे कि उनके सामने कौन सा मॉन्स्टर आएगा। गायस को समझ नहीं आया कि ये कैसा नॉइज है। उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई और उनके सामने एक ऑर्क खड़ा था। ऑर्क्स ग्रुप्स में रहते हैं और पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हैं। वो इंसानों से कहीं बड़े होते हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तुलनात्मक होती है। वो नेचुरली क्रूएल होते हैं, इसीलिए उनके और इंसानों के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इस एग्जाम में उन्हें नहीं पता था कि ऑर्क से कैसे फाइट करना है। उन्हें डर था कि कोई इसके हाथों मर सकता है। माइक ने डिमांड की कि मैजेस सोबर रहें। उसके मुताबिक उन्हें इसे रियल फाइट मानकर अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। ऑनर्क ने ऑफेंस पर जाना शुरू किया। वो तेजी से नाइट्स की तरफ दौड़ा। जेक ने उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करने के लिए पीछे मैजिक स्फीयर्स क्रिएट किए। उसने एक आइस एरो यूज किया। अपोनेंट अपने प्लेस से पीछे जंप कर गया और मैजिक उसे टच नहीं कर सका। प्रेजेंट सब लोग शॉक्ड थे कि वो इतना हाई जंप कैसे कर गया। माइक ने जेक से डोज करने को डिमांड किया। गाय को नहीं पता
रहा था कि ये कैसे करना है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी फियर से शैकल्ड थी। माइक ने गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री प्रिजन यूज किया। ऑर्क बंध गया। उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की लेकिन टीचर का मैजिक स्ट्रांग था। फिर भी वो जेक को टच करने में कामयाब नहीं हुआ। उसने कहा कि गाय को ड्रॉप आउट करना चाहिए। आदमी ने टेबल पर फिस्ट मारी। ऑलिवर बहुत गुस्से में था कि जेक फिर से एग्जाम में फेल हो गया। उसने सोचा कि उसे किसी तरह पॉल को टेस्ट पास करने से रोकना चाहिए। उसने बॉब से पूछा कि क्या वो उसी स्पिरिट में टेस्टिंग कंटिन्यू करने का प्लान कर रहा है। ओल्ड मैन ने पूछा कि उसका इंटरलोक्यूटर किस बात का हिंट दे रहा है। ऑलिवर ने कहा कि जल्दी ही पॉल की बारी आने वाली है। बॉब ने उससे एग्री किया और इंटरलोक्यूटर ने कंटिन्यू किया। आदमी ने एक्सप्लेन किया कि पॉल इकलौता स्टूडेंट है जिसे किंगरेम से परफेक्ट स्कोर मिला। उसके मुताबिक उसे बाकी स्टूडेंट्स के बराबर इवेल्युएट करना अनफेयर होगा। बॉब ने कहा कि वो उसकी इंटेंशन समझ गया। उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई और मॉन्स्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं है। ऑलिवर ने कहा कि उनके पास एक है। जब नाइट्स ऑनर्क्स लेकर आए थे तब उनके साथ एक ऑग्रे भी डिलीवर हुआ था। बेशक टेस्ट में ऑग्रे यूज करना बहुत डेंजरस है लेकिन प्रोफेसर्स और नाइट्स एग्जाम में प्रेजेंट हैं। ऑलिवर ने कहा कि उसे रियली देखना है कि पॉल असल में क्या कर सकता है। एक लंबा कॉरिडोर अपीयर हुआ। आदमी दीवार के सहारे खड़ा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। हीरो ने सुना कि कोई उसे एड्रेस कर रहा है और उसका नाम पुकार रहा है। प्रोफेसर ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि स्टार्ट करने से पहले उसे कुछ बताना है। आज उसका टेस्ट बाकियों से ज्यादा हार्ड होगा। हीरो ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। माइक ने हीरो को देखते हुए कहा कि एकेडमी उससे बहुत एक्सपेक्ट करती है क्योंकि उसने उसे हाईएस्ट स्कोर दिया था। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि उसे वही मॉन्स्टर देना जो बाकियों को दिया गया अनफेयर है, इसलिए उसके लिए टेस्ट हार्डर होगा। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि उसका भी यही मतलब था। आदमी ने उसे इंटरप्ट किया और कहा कि वो ऑर्क से नहीं बल्कि एक ऑग्रे से फाइट करेगा। हीरो ने यह सुनकर सरप्राइज में अपनी आंखें खोल दी। बेयर ने ग्रिन करते हुए कहा कि उसका पहला रियल अपोनेंट एक ऑग्रे है, ये फन होगा। मॉन्स्टर की हैंड टाइटली चेंट थी। उसने सिर उठाकर जोर से चीखा। उसे देखते हुए जेसन ने पूछा कि क्या ये ऑर्क कैप्टन है। गाय ने जवाब दिया कि नहीं, ये एक ऑग्रे है। फ्राउन करते हुए यंग मैन ने सोचा कि एक ऑग्रे हो नहीं सकता। उसने तलवार को टाइटली पकड़ा और सोचा कि उसे इसे लाने को कहा गया था। मॉन्स्टर को देखते हुए उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि स्किल्स टेस्ट करने के लिए ऑग्रे यूज करना सही है। ऑग्रेस बाहर से ऑर्क्स जैसे दिखते हैं लेकिन फिजिकली कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो एक ही ब्लो से स्कल तोड़ सकते हैं या वर्टेब्रे डिस्प्लेस कर सकते हैं। गाय ने दांत पीसे और पूछा कि क्या वो इस बात से श्योर है। उसने कहा कि नाइट्स को भी उसे कैप्चर करने में डिफिकल्टी हुई थी। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि हाँ, ये एकेडमी के हेड का ऑर्डर है। नाइट ने ग्रिन करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि एकेडमी को उनकी लाइव्स को लाइन पर लगाना पसंद है। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और कहा कि हाँ, वो अपनी लाइफ को लाइन पर लगाएगा। पलटकर नाइट ने उससे पूछा कि वो क्या। उसे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि पॉल, टेस्ट का पार्टिसिपेंट। नाइट ने ग्रिन किया और पूछा कि वो प्रोटैगनिस्ट को क्या देख रहा है। नाइट ने सोचा कि इस गाय को ऑग्रे के खिलाफ रखा गया है जैसे कि वो उसे डिफीट कर सकता हो। फ्राउन करते हुए उसने कहा कि अगर कुछ हुआ तो वो और प्रोफेसर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन रुकिए, वो कहाँ जा रहा था। दूसरी तरफ देखते हुए नाइट ने कहा कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और फिर पूछा कि वो क्या कर रहा है। पलटकर प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि वो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। आदमी ने कहा कि वो वहां नहीं है, उसे पीछे खड़ा होना चाहिए। नाइट सरप्राइज हुआ और फिर से पूछा, सुनकर कि वो यहाँ से फाइट करेगा। हीरो ने भौहें नीचे की ओर जवाब दिया कि उसके स्पेल्स यूजुअल स्पेल्स से कुछ डिफरेंट हैं। नाइट ने उसे देखते हुए कहा कि अगर वो आगे रहेगा तो वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये कोई ऑर्क नहीं था, ये कोई जोक नहीं था। हीरो ने जवाब दिया कि हाँ, उसे पता है। आदमी ने पूछा कि वो इतना रिस्क क्यों ले रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना क्लोक उतारा और कहा कि वो बस डिटरमिन्ड है। आदमी ने कंफ्यूजन में प्रोटैगनिस्ट को देखा। फ्रेड ने फ्राउन करते हुए सोचा कि उसे उसमें जरा भी फियर फील नहीं हो रहा। उसने गेस किया कि वो रियली बाकियों से डिफरेंट है। प्रोफेसर ने हाथ आगे बढ़ाया और पॉल से रेडी होने को कहा। आदमी ने फिंगर स्नैप की और कहा कि उसका टेस्ट शुरू हो रहा है। अचानक ऑग्रे की हैंड की शैकल्स गिर गईं। मॉन्स्टर आगे की तरफ दौड़ा और चीखा। प्रोटैगनिस्ट भी उसकी तरफ दौड़ा। आदमी ने डरते हुए पूछा कि वो क्या कर रहा है और सोचा कि वो सीधा ऑग्रे की तरफ दौड़ रहा है। आदमी ने जोर से चिल्लाकर उसे रुकने और अपने प्लान के बारे में सोचने को कहा। ऑग्रे ने अपनी हैंड स्विंग की और चीखा। हवा में 2 फ्लैशेस अपीयर हुए। हाथ आगे बढ़ाते हुए हीरो ने फायरबॉल के बारे में चीखा। पॉल मॉन्स्टर से टकराया। उनके आसपास फ्लेम्स अपीयर हुए। फ्रेड झुका, सोचते हुए कि उसने क्लोज कॉम्बैट में स्पेल यूज किया। आदमी ने फ्लेम्स से खुद को अपने हाथ से कवर किया। स्टूडेंट्स धुएं से आंखें मिचमिचाए। आदमी ने खुद को उठाया और सरप्राइज में पूछा कि ये क्या धुआं है। नाइट्स के सामने धुआं अपीयर हुआ। उसे ख्याल आया कि मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट अटैक पर चला गया। उसे होप थी कि वो डेड नहीं है। अचानक धुएं में से हीरो का इमेज अपीयर हुआ और नाइट ने सोचा कि वो जिंदा है। प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए उसने कहा कि वो अभी भी कैसे खड़ा है। प्रोफेसर ने हल्के से ग्रिन की। नाइट ने हीरो के शोल्डर पर हाथ रखा और उसकी तरफ पलटकर चिल्लाया कि उसे तुरंत बताना चाहिए था। वो लगभग
बग मर गया था। प्रोटैगनिस्ट ने आदमी से सॉरी बोला। नाइट सरप्राइज हुआ और फिर से पूछा, सुनकर कि क्या वो उसे ऐसा करने की इजाजत देता। साइड में देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अब बात करने का टाइम नहीं है, पहले वो टेस्ट कंप्लीट करेगा। ओगरे के मुंह से धुआं निकला और वो गुर्राया। हाथ उठाते हुए आदमी ने कहा कि उसे पीछे हटना चाहिए। वो स्ट्रांग है, वो समझता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। फ्रेड ने ग्रिन करते हुए कहा कि उसे साइड में रहना चाहिए जब तक वो सब कुछ फिगर आउट नहीं कर लेते। आदमी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अचानक हीरो ने उससे पहले बाजी मार ली। नाइट को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ये उसका टेस्ट है। उसने फिर से पूछा। प्रोटैगनिस्ट ने फ्राउन किया और कहा कि उन्हें उसे कंप्लीट करने देना चाहिए। मॉन्स्टर को देखते हुए पॉल ने सोचा कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ। उसके सामने एक ओगरे खड़ा था जो उससे 5 गुना बड़ा था। हीरो ने फ्राउन किया और कहा कि उसे इसके खिलाफ फाइट करनी है। सीधे सामने देखते हुए पॉल ने सोचा कि 2 रीजंस थे जिन्होंने उसे करेज दिया। ओगरे का फ्रेंड टाइटल अपीयर हुआ। इस टाइटल का इफेक्ट ये है कि ओग्रेस उसकी तरफ हॉस्टिलिटी दिखाने की लाइकलीहुड कम करते हैं। इस टाइटल का इफेक्ट उसे ओग्रेस से कम्युनिकेट करने देता है। हीरो ने सोचा कि पहला उसकी स्किल थी, यानी वो टाइटल जो उसे उस आदमी से मिला जिसने उसे ओग्रेस से कम्युनिकेट करने की परमिशन दी। मॉन्स्टर की आंखें रेड ग्लो करने लगीं और उसने कहा कि उसे पास नहीं आना चाहिए और उसे फ्री करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वो समझ गया कि वो क्या चिल्ला रहा है। ऑर्डिनरी लोग सिर्फ एक फेरशियस मॉन्स्टर देखते थे, लेकिन वो नहीं। ये ओग्रे डरा हुआ था क्योंकि वो मैजेस और नाइट्स से घिरा हुआ था। एक इमरजेंसी टास्क अपीयर हुआ, फाइट का टाइम। उसे एक ऐसे एनिमी का सामना करना था जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता। उसे एनिमी को बाकियों से तेजी से सबड्यू करना था। गोल 1, एनिमी को फिस्ट से हिट करना। गोल 2, एनिमी को डिफीट करना। रिवॉर्ड स्ट्रेंथ +30, प्लेयर्स आई स्किल। हीरो ने सोचा कि दूसरा वो टास्क था जो अचानक अपीयर हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने ब्रॉडली स्माइल की और सोचा कि हर दिन वही टास्क करने के लिए ये एक वंडरफुल रिवॉर्ड है। 3 दिन का रिवॉर्ड एक बार में। पॉल अचानक आगे की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में फ्लेम अपीयर हुआ और उसने सोचा कि उसे हेजिटेट करने की कोई रीजन नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर को फिस्ट से स्ट्राइक किया। ओग्रे ने प्रोटैगनिस्ट को फियर में देखा। मॉन्स्टर फ्लेम्स से घिर गया। एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ कि एनिमी को फिस्ट से हिट करने का फर्स्ट गोल कंप्लीट हो गया। पॉल ने कहा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ओग्रे ने फ्यूरियसली कहा कि वो उसे किल कर देगा। अचानक मॉन्स्टर जंप कर गया और स्विंग किया। ओग्रे तेजी से हीरो की तरफ बढ़ रहा था। नीचे देखते हुए मॉन्स्टर ने चिल्लाया कि वो उसका हेड तोड़ देगा। प्रोटैगनिस्ट डीपली ब्लो से पीछे जंप कर गया। पॉल ने दांत पीसे और सोचा कि उसे उसका वीक स्पॉट ढूंढना होगा। आगे की तरफ दौड़ते हुए हीरो ने कहा कि टाइम रिफ्रैक्शन